नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए यूपी के सियासी पार्टियों में किस तरह से मची है होड़। जी हां, यूपी में ब्राह्मण वोटों को लुभाने के बाद अब सियासी पार्टियों की नज़र 20% मुसलमानों पर है। बीएसपी, सपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से लेकर पीस पार्टी और उलेमा काउंसिल जैसी पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोटर्स पर है। इस कवायद में बीजेपी भी पीछे नहीं है, लेकिन मुस्लिम मतदाता इस बार किसके पाले में जाएंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति। सूबे के 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता 20% से ज्यादा है। इनमें 70 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% को पार कर चुका है। सूबे में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। इसलिए यूपी के तराई, पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी के कई सीटों पर मुस्लिम वोटों का सीधा असर दिखाई पड़ता रहा। पिछले 30 सालों में मुस्लिम मतदाता एसपी और बीएसपी के लिए वोट डालते रहे हैं और उससे पहले वो कांग्रेस के परंपरागत मतदाता रहे हैं। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और तब से कांग्रेस यूपी से लगभग उखड़ चुकी है। ओवैसी यूपी में छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदार संकल्प मोर्चा का हिस्सा है। ओवैसी राज्य की 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को सियासी हथियार बनाकर उन्हें लुभाने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके निशाने पर बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी भी है। ओवैसी मुस्लिम युवाओं के बीच पॉपुलर होते जा रहे हैं, लेकिन ये लोकप्रियता 2022 के चुनाव में बिहार की तर्ज पर कामयाबी दे सकेगा, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। वैसे बंगाल में बिहार के बाद मुस्लिम मतदाताओं ने ओवैसी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से टीएमसी का साथ दिया। समाजवादी पार्टी भी इस कड़ी में ब्राह्मणों को लुभाने के अलावा मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में जुटी हुई है। एसपी का जोर माई समीकरण को मजबूत करने पर है, जहां 20% मुसलमान और 10% यादवों का मत है, जो उन्हें सत्ता में वापसी कराती रही है। 1990 का गोलीकांड और उसके बाद बाबरी विध्वंस के चलते सूबे में जो माहौल बदला, उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा को मिला। बीजेपी मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहकर पुकारती रही और अब सीएम योगी अखिलेश यादव को अब्बा जान के जरिए घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। एसपी अपने कोर वोट बैंक को पूरी तरह मजबूत कर ब्राह्मण और कुछ अन्य ओबीसी जातियों के सहारे सत्ता को हासिल करने की फिराक में है। वहीं मायावती मुस्लिमों को सपा और कांग्रेस से दूर रखने के लिए मलियाना और मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिला रही। मायावती पश्चिम यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए कई बार सियासी करिश्मा दिखा चुकी हैं, इसलिए पश्चिम यूपी की कमान उन्होंने मुस्लिम चेहरे शमसुद्दीन राइन को दी। 2022 के चुनाव में एक बार फिर मायावती की कोशिश मुस्लिम वोटों को जोड़ने की है। 2007 चुनाव में बीएसपी की जीत की एक बड़ी वजह ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम केमिस्ट्री थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 मुस्लिम बीएसपी सांसदों में 2 पश्चिम यूपी और 1 पूर्वांचल से हैं। ऐसे में पश्चिम यूपी की कई मुस्लिम बाहुल सीटों पर मायावती दलित मुस्लिम समीकरण को साधने में लगी। उधर राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी मुस्लिम और जाट मतदाताओं को एक साथ लाने की कवायद में जुट गए। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सबसे ज्यादा नुकसान राष्ट्रीय लोकदल को हुआ। पिछले 3 चुनाव में खामियाजा भुगत चुकी आरएलडी भाईचारा जिंदाबाद के तहत अब तक तकरीबन 300 छोटे बड़े सम्मेलन करा चुकी है। एसपी के साथ आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, इसलिए आरएलडी जाट के साथ मुस्लिम वोटों को साथ लाने में कामयाब होगी, ऐसी उसे पूरी उम्मीद है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए जुटी हुई हैं। सीएए एनआरसी विरोधी आंदोलन के दौरान प्रियंका गांधी अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही थी, जिसे कांग्रेस भुनाने की कोशिश में। कांग्रेस मुस्लिम को वापस लाने के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन से लेकर
उलेमाओं और मस्जिद के इमामों का सहारा ले रही है, साथ ही एसपी के राज में हुए दंगे का सहारा लेकर मुस्लिम मतदाताओं को बताने का प्रयास कर रही है कि मुस्लिमों का इस्तेमाल एसपी और बीएसपी सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए करती रही। वहीं पीस पार्टी की मुस्लिम समुदाय के अंसारी समाज के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है। इसका असर एक समय गोरखपुर, खलीलाबाद से लेकर वाराणसी, आजमगढ़ और पूर्वांचल के कई जिलों में रहा है। 2012 के चुनाव में पीस पार्टी 3 सीट जीत चुकी थी, लेकिन 2017 में पार्टी का खाता नहीं खुल सका। इसी इलाके में खासकर आजमगढ़ और जौनपुर में उलेमा काउंसिल का भी प्रभाव माना जाता है। इसलिए दोनों ही पार्टियां मिलकर 2022 के चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही। ध्यान रहे, पीस पार्टी और बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद बनी उलेमा काउंसिल का आधार मुस्लिम वोट बैंक पर टिका है। साथ ही दोनों ही पार्टी का सियासी आधार पूर्वांचल ही है। अब इस उलझे समीकरण में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूपी का मुस्लिम वोटर्स किधर जाता है, या फिर इस बड़े चंग के वोट बंटवारे का फायदा आखिर में बीजेपी को ही मिलता है। तो आज राजशास्त्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।